वाली नहीं है। ठीक है, रामेश्वरम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी एक पत्रकार के नाते, तो जो कुछ ही पार्टी के अंदर हो रहा है, भले ही हर जो विपक्षी दल है वो अपनी अपनी तरह से इसका आकलन करेगा कि फैमिली ड्रामा है या फिर किसी की छवि को चमकाया जा रहा है, किसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, कुल मिलाकर इन पूरे घटनाक्रमों के बाद अभी एसपी की स्थिति क्या नजर आती है? देखिए, ये अभी आप दिखा रही थी शिवपाल यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत साफ साफ 3 चीजें झलक रही थी। वो ये कि मैं कुर्बानी दे रहा हूं, कुर्बानी देने के लिए तैयार। इस सवाल का जवाब उन्होंने सीधे सीधे शिवपाल नहीं दिया कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। फिर उन्होंने कहा कि जो नेताजी कहेंगे वो मान। और राम गोपाल जी ने अभी बाहरी व्यक्ति के बारे में साफ साफ इशारा किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई पद नहीं होता है, और एक आदमी ने प्रदेश अध्यक्ष का पद क्रिएट करवा दिया, प्रभारी क्रिएट करवा दिया। तो अब बताइए कि राम गोपाल जी की दस्तखत से सारे पार्टी के फैसले हो रहे हैं, हुए हैं, और आज शिवपाल जी ने इस सवाल पर सीधे सीधे कहा यह सही है कि पार्टी में जो फैसला करेंगे नेताजी करेंगे, लेकिन इस बार यह भी बात उभर कर आई, मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी व्यक्ति परिवार का फैसला नहीं करेंगे, बाहरी व्यक्ति फैसला करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। ये माननीय अखिलेश यादव ने कहा, राम गोपाल जी ने कहा, और ये बहुत सही बात है कि बाहरी व्यक्ति कौन है, और बाहरी व्यक्ति मतलब अमर सिंह। अमर सिंह ने जब कहा कि मैं तो मुलायमवादी हूँ, आवाज बदल गई है अमर सिंह की, उन्होंने राम गोपाल जी ने क्या कहा कि जो समाजवादी नहीं वो मुलायमवादी भी नहीं हो सकता। तो ये जो बयान है, बयानों के बीच से आप बिटवीन द लाइंस निकालिए। और फिर शिवपाल यादव ने कहा कि किसी की हैसियत नहीं है कि नेताजी, सचमुच सारे फैसले नेताजी करते हैं। अमर सिंह को नेताजी हिलाए थे, गायत्री प्रजापति को नेताजी ने खुद कहा कि हमने किया है, और उनको तो आज शिवपाल जी को जब उन्होंने कहा दिल्ली में कि आप संगठन संभालिए और कुर्बानी दीजिए, तो वो कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री अगला घोषित हो चेहरा ये वो साफ साफ कहने से कतरा रहे हैं। तो इन बयानों से भी जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत झलकती है, उभरती है। मैं ये मानता हूं कि इसके बाद इस राउंड में अखिलेश प्रिवेल कर रहे हैं, और ये नेताजी का ही अपनी स्क्रिप्ट है कि अखिलेश यादव प्रिवेल करें, क्योंकि उनको चुनाव अखिलेश की छवि के साथ लड़ना है, अखिलेश के काम के साथ लड़ना है, और जाति सामाजिक जो ध्रुवीकरण है और जो सांगठनिक कौशल है उसमें शिवपाल जी की भूमिका है। तो शिवपाल जी का ये सांगठनिक कौशल और अखिलेश की छवि ये स्क्रिप्ट है, उसके आधार पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर रामेश्वर जी ये जो आप स्क्रिप्ट बता रहे हैं, ये स्थिति बड़ी अमर सिंह जो साफ साफ शकुनी की भूमिका में बताए जा रहे हैं, अमर सिंह का बाहरी हस्तक्षेप रुकेगा, उन्हें हाशिए से बाहर किया जाए। ठीक है रामेश्वर जी, आपका कहना है कि ये चीजें क्रिएट की गई, लेकिन सम्मानजनक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकती थी चीजें, कि किसी को संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती और सरकार की जिम्मेदारी सौंप दी जाती। तो ये जो चीजें हुई है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ अखिलेश और शिवपाल खेमा बनता हुआ नजर आ रहा है। आप कुछ सोशल साइट्स पे देखिए, वहाँ आई सपोर्ट अखिलेश या फिर आई सपोर्ट शिवपाल ये पोस्ट होने लगे हैं, तो लगता नहीं कि नुकसान हो गया? दुविधा पैदा कर दो दिलों में, ईमानों को दो टकराने, दुनिया को देखो अपनी नजर से, दुनिया को दुनिया क्या जाने। ये माननीय नेताजी की, मुलायम सिंह जी की आज से नहीं बहुत पुरानी रणनीतिक कौशल है, और वो चीजों को उभरने देते हैं, उभारते हैं, और सारी महत्वाकांक्षाएं जब बाहर होती है तो इस तरह की पर्जिंग करते हैं। अभी शिवपाल जी ने कहा कि इसी तरह पहले भी उन्हें हटाया गया और अखिलेश को बिठाया गया, मैंने स्वीकार किया। तो ये
नेताजी की, मुलायम सिंह जी की एक शैली है और ये दरअसल उसी शैली का वो सारा अक्स दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को प्रिवेल होना है और एक और संदेश देना है कि अखिलेश क्या करें। अखिलेश इतने लोगों जूझ रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं, काम करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अब तक जो प्रदेश में कानून और व्यवस्था है, तमाम जो घोटाले हुए, किसी चीज से, किसी आरोप से अखिलेश अपने को बचा नहीं पाएंगे। अखिलेश को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है।